दोस्तों वर्तमान समय में तत्काल टिकट बुक करना कितना मुश्किल काम है, ये एक यात्रा करने वाला, जिसे यात्रा करने की जरूरत है, वही व्यक्ति समझ सकता है। जब वो तत्काल टिकट बुक करने जाता है और उसकी तत्काल टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है, या तो टिकट फुल हो जाता है, या तो फिर अगर वेटिंग मिलता है तो इतनी ज़्यादा लंबी वेटिंग मिल जाती है कि उसके कंफर्म होने की कोई भी संभावना नहीं रह जाती है। या तो फिर दोस्तों वहाँ पर रिग्रेट का बोर्ड जो है टांग दिया जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब आपको यहाँ पर सीट नहीं मिलने वाली। ऐसी धांधली से बचने के लिए भारतीय रेलवे जो है हमेशा आए दिन जो है कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट अपने सर्विस में करते रहती है। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे ने आधार कार्ड वेरिफिकेशन को लेकर जिस तरीके से नई सर्विस को इनेबल किया, उन्होंने बताया कि जिनका पर्सनल यूजर आईडी है वो अपने पर्सनल यूजर आईडी को आधार कार्ड के साथ लिंक करेंगे। अगर उनका आधार कार्ड के साथ यूजर आईडी लिंक नहीं रहेगा तो उनकी आईडी को ब्लॉक किया जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। लगभग पूरे भारत देश में 2.5 करोड़ वैसे यूजर आईडी थे जो कि आधार कार्ड के साथ वेरीफाइड नहीं थे। तो आईआरसीटीसी ने क्या किया, उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, डिजेबल कर दिया कि भविष्य में उसे कभी भी ओपन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं हूं राहुल, टेक्नो पांडे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तत्काल टिकट में धांधली करने वाले जो लोग होते हैं वो नकली ईमेल आईडी और डोमेन की सहायता से और अलग सॉफ्टवेयर तैयार करके तत्काल टिकट जो है बुक कर लेते हैं। उसके बाद जो है उस टिकट को उन यात्रियों को बेचते हैं भारी पैसा लेकर। जैसे मान लीजिए कोई टिकट अगर 1000 रुपये का है तो उस टिकट को 2500 से 3000 रुपये में बेचते हैं। लेकिन दोस्तों ये इनलीगल काम है। जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो अपने पर्सनल यूजर आईडी से टिकट बुक करते हैं वो टिकट कभी भी बेचा नहीं जाना चाहिए। हाँ, उस टिकट को आप जो है अपने परिवार के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने मित्र के लिए यूज कर सकते हैं, किसी के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, बशर्ते आपको टिकट बुक करने आना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप उसे बेच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप अपने यूजर आईडी अकाउंट को कैसे आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपका यूजर आईडी जो है ब्लॉक ना हो। तो दोस्तों आप मेरा पिछला वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो है किसी पैसेंजर को वेरीफाइड करके उनका टिकट कैसे आसानी से बुक कर पाएंगे। अगर आप किसी पैसेंजर को वेरीफाई नहीं करिएगा तो उनका टिकट, उनका पीएनआर नंबर जो है वहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप किसी भी पैसेंजर का, जैसे मान लीजिए आप किसी अपने मित्र का या घर के किसी भी सदस्य का टिकट बुक कर रहे हैं, तो उनका आधार कार्ड जो है वहाँ पर आपको जरूर सबमिट करना है। भारतीय रेलवे का हम धन्यवाद देना इसलिए चाहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय रेलवे अपनी सर्विस को इनेबल कर रही है, नई नई चीज़ों को लेकर के आ रही है। कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि अब तत्काल टिकट में जो स्कैम करते थे वो बिल्कुल भी स्कैम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस नई सर्विस को इनेबल किया गया है कि जिनका आधार कार्ड वेरीफाई रहेगा वही टिकट को यहाँ पर बुक करेंगे, अन्यथा जिनका आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाइड नहीं होगा वो टिकट को यहाँ पर बिल्कुल भी बुक नहीं कर पाएंगे, उनका पीएनआर नंबर जनरेट नहीं हो पाएगा। और साथ में आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वो मोबाइल नंबर आपको डालना मैंडेटरी है, क्योंकि उस पर एक ओटीपी गिरेगा। ओटीपी आप सबमिट करिएगा तभी वहाँ पर टिकट जो है जनरेट होकर के आने वाला है, अन्यथा आपका टिकट वहाँ पर बिल्कुल भी बुक नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मोबाइल नंबर रहना जो है बेहद ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसे इस प्रोसीडिंग को फॉलो करना है, कैसे आप किसी व्यक्ति को यहाँ पर वेरीफाइड कर पाइएगा, कैसे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड करना है ताकि उनका टिकट बुक होने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपकी तत्काल टिकट कभी भी वेटिंग ना हो, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐप इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। जब भी दोस्तों आप टिकट बुक करिएगा उसके 3-4 मिनट पहले आपको ये काम कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टोरेज वाले बटन पर टैप कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर क्लियर कैचे आएगा, यहाँ पर आपको क्लियर कैचे कर देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टिकट बुकिंग करने के दरमियान ही आपको फिर लॉगिन करना है, न कि आपको ये प्रोसीडिंग करने के बाद तुरंत लॉगिन कर जाना है। जैसे ही टिकट बुकिंग करने के लिए 10:59 होगा या 9:59 होगा, एसी के लिए 10:59 होगा, स्लीपर के लिए, तो ये आपको दोस्तों सिर्फ 1 मिनट पहले यहाँ पर लॉगिन करना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ से बैकआउट कर जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये फोर्स स्टॉप वाले बटन पर टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टिकआउट कर देना है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में लंबे समय से यूज कर रहे हैं और यहाँ पर जो डाटा यूजेज का जो यहाँ पर दिखा रहा है 236 MB, कहने का मतलब है कि जब से ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में यूज हो रहा है
तब से 236 MB का ये काम कर चुका है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर ये 300-400 MB का अगर हो जाता है तो उस स्थिति में दोस्तों आपको करना क्या होगा, IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको दोबारा से गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है और दोबारा से दोस्तों आपको यहाँ पर अपना IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैकआउट कर जाना है। अगर आप मोबाइल से टिकट बुक कर रहे हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके फ़ोन में वैसे अनवांटेड एप्लीकेशन जिसका यूज आप लंबे समय से नहीं कर रहे हैं उसे आप पूरी तरीके से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तत्काल टिकट बुकिंग करते समय आपका मोबाइल का स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोन, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन अगर 256 GB का अगर उसका स्टोरेज है, यहाँ पे मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज कितना है, तो आपको उसमें करना क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर सेटिंग में हम चले गए, उसके बाद अबाउट फ़ोन में हम चले जाते हैं, अबाउट डिवाइस में। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 256 GB का हमारा स्टोरेज है और 220 GB हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऐप्स के माध्यम से 57 GB हमारा यहाँ पर कंज्यूम हो चुका है, इमेज के माध्यम से 19 GB, वीडियोज़ के माध्यम से 103 GB। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन को फ्रीली स्मूथली यूज करने के लिए ध्यान दीजिएगा, तत्काल टिकट बुकिंग करने के दरमियान फ़ोन जो है आपका एकदम पानी की तरह चलना चाहिए, ना कि लोड होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जिस एप्लीकेशन को आप हमेशा यूज करते हैं, सिर्फ उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में रखें और बाकी के जितने भी अनवांटेड एप्लीकेशन हैं उन्हें सदा के लिए अपने फ़ोन से रिमूव कर दें, अनइंस्टॉल कर दें। तभी दोस्तों आपका यहाँ पर टिकट जो है आसानी से बुक होने वाला है। कोशिश ये करिए कि अगर आपका 256 GB का स्टोरेज है तो 200 GB तक यूज़ करिए, बाकी 56 GB जो है फ़ोन को सांस दीजिए, फ़ोन को स्टोरेज दीजिए, ताकि आपका फ़ोन जो है अच्छे तरीके से काम कर सके। अगर किसी फ़ोन में हम 256 GB का स्टोरेज है और अगर उसमें हम 220, 225, 230 तक अगर स्टोरेज भर देते हैं तो दोस्तों आप देखते होंगे कि हमारा फ़ोन जो है पूरी तरीके से स्लो काम करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए दोस्तों इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम अपना डाटा ऑन करते हैं उसके बाद जो है सारी एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलती रहती है वो दोबारा से रनिंग में आ जाती है। उसको बंद करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, हर मोबाइल में एक फ़ोन मैनेजर होता है। फ़ोन मैनेजर में दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों ये टिकट बुकिंग करने के 5 मिनट पहले ये सब सारा काम आपको कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ कर देना है। जैसे ही ऑप्टिमाइज़ वाले बटन पे टैप करेंगे, यहाँ पे जैसे ये 100% होगा उसके बाद दोस्तों ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद एक आपके सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्टोरेज क्लीनअप का। यहाँ पर गो वाले बटन पे जैसे ही दोस्तों टैप करेंगे उसके बाद इस तरह का जो कैचे जो अपने फ़ोन में रहता है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लीन करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको बैक कर जाना है, उसके बाद सिस्टम बूस्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। गो वाले बटन पे आपको दोस्तों टैप कर देना है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो 438 MB का जो है ये कैचे है, एक वायरस है। अगर आप अपने मोबाइल का पूरे दिन डाटा ऑन रखते हैं या वाईफाई से कनेक्ट रखते हैं तो आपके फ़ोन में दोस्तों इस तरीके का जैसे देख सकते हैं कि 438 MB का कैचे जो है एक तरह से वायरस कह सकते हैं, ये हमारे फ़ोन में घुसा हुआ है। तो इसे दोस्तों आपको क्लीन कर देना है। बूस्ट नाउ वाले बटन पर हम यहाँ पर टैप कर देंगे। जैसे दोस्तों टैप करेंगे ये पूरी तरीके से यहाँ पर क्लीनअप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डन वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा वायरसेस एंड रिस्क का, यहाँ पर भी आपको टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक टैप करिएगा तो स्कैन अगेन के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो भी बैकग्राउंड में रनिंग करते रहता है वो पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बंद हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि रनिंग क्लाउड बेस्ड स्कैन जो है पूरी तरीके से दोस्तों काम कर रहा है। और नीचे में दोस्तों देख सकते हैं कि मैनुअल स्कैन, यहाँ पे 0 आइटम स्कैन अभी दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा देख सकते हैं यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में दोस्तों यहाँ पर आ रहा है लिख करके, तो सारा दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन जो है स्कैन हो रहा है। कहने का मतलब है जब आप टिकट बुक करने जाइएगा तो इस तरह का स्कैनिंग करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इससे दोस्तों ये फ़ायदा होने वाला है कि एन मौके पर जब टिकट बुक करिएगा तो सिर्फ आपका IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन ही काम करेगा। बाकी जितना भी एप्लीकेशन डाटा खोलते ही बैकग्राउंड में चालू हो जाता है वो पूरी तरीके से एप्लीकेशन जो है बंद हो जाएगा। ये दोस्तों जैसे ही 100% होगा उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में डन कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये 51% हो चुका है। पूरा मोबाइल स्कैन होने के बाद आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैनुअल स्कैन जो है 66 आइटम यहाँ पर आया। नो रिस्की ऐप्स फाउंड, कहने का मतलब है बहुत सारे एप्लीकेशन जो है हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाते हैं जिसका कोई अता पता नहीं होता है, वो रिस्की एप्लीकेशन रहते हैं। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से बचना चाहिए। अगर हम इसे इनेबल कर लेते हैं, यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं, अगर इस तरह का कोई अनवांटेड एप्लीकेशन अगर हमारे फ़ोन में आ जाता है तो यहाँ से दोस्तों वो ऑटोमेटिक जो है डिलीट हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों पूरी तरीके से हमारा फ़ोन जो है यहाँ पर अपग्रेड हो चुका है।
अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली दोस्तों हम यहाँ से बैक कर जाएंगे। टिकट बुक करने के 2 मिनट पहले जो है आपको अपने फ़ोन में जो दोस्तों DND जो है एक्टिवेट कर लेना है। DND एक्टिवेट दोस्तों करने का एक फ़ायदा आपको मिलने वाला है कि ऐन मौके पर टिकट बुकिंग करने के दरमियान कोई अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा या कोई कॉल करेगा आपको, तो यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर नहीं आएगा। यहाँ पर हमें एक सेटिंग और कर लेना है। ये दोस्तों जो सेटिंग है सबसे ज़्यादा खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है दोस्तों कि ये सेटिंग कुछ ऐसा है। ये आपको बस जैसे मान लीजिए कि 9:59 पर आप लॉगिन करते हैं, तो ये दोस्तों आपको 9:55 पे आपको कर देना है। करना क्या होगा, आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के साथ ही दोस्तों आपको अपने फ़ोन में एरोप्लेन मोड जो रहेगा इसे दोस्तों आपको ऑन कर देना है। कहने का मतलब है आपका फ़ोन जो है अब यहाँ पर पूरी तरीके से फ़्लाइट मोड में जा चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर अगर हमने फ़्लाइट मोड कर दिया तो टिकट कैसे बुक करेंगे। यही तो दोस्तों चक्कर है। कहने का मतलब है दोस्तों लंबे समय से किसी नेटवर्क के दायरे में अगर हम रहते हैं तो वहाँ पर नेटवर्क जो हमारे फ़ोन को उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कैच नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों टिकट बुक करने के लिए हमें नेटवर्क की स्पीड तेज़ चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर 5 मिनट पहले इसे ऑफ़ कर देना है। एरोप्लेन मोड में इसे ऑन कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों 9:58 होगा इसे दोस्तों हमें ऑन कर देना है। अब दोस्तों उस समय होगा क्या कि आपका नेटवर्क फ़ोन में इतने ज़बरदस्त तरीके से आएगा, यहाँ पर आपका स्पीड जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी का वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर दोस्तों काम करने वाला है। आज के समय में हर कोई अपने मोबाइल में 2-2 सिम यूज करता ही करता है। करना क्या दोस्तों, आपको टिकट बुक करने के समय जो है 2 मिनट पहले यहाँ पर करना क्या होगा, सेटिंग वाले बटन पे आपको चले जाना है। मोबाइल नेटवर्क पे आपको दोस्तों चले जाना है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो प्राइमरी सिम आपका है, प्राइमरी सिम कहने का मतलब ये कि जिससे आप डाटा यूज करने वाले हैं, जिसके माध्यम से जिस नेटवर्क प्रोवाइडर के माध्यम से आप टिकट बुक करने वाले हैं, सिर्फ उसी को ऑन रखना है। और सेकेंडरी सिम जो आपका रहेगा उसे पूरी तरीके से आपको यहाँ पर ऑफ कर देना है, यानी डिसेबल कर देना है। इससे दोस्तों ये होने वाला है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर हमें कॉल करता है उस मौके पर दूसरे वाले सिम पर, तो आपका पहले वाला सिम का जो नेटवर्क है पूरी तरीके से गायब हो जाता है और टिकट हमारा बुक नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसे हम ऑफ़ कर देते हैं सेकेंडरी सिम को, तो ना उस पर फ़ोन आएगा ना कोई मैसेज आएगा, तो उस तरीके से हमारा नेटवर्क जो है बिल्कुल बैलेंस में रहेगा और हमारा टिकट जो है कन्फर्म बुक होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से हम सेट हो चुके हैं। तो अब दोस्तों हम आपको लाइव जो है टिकट बुक करके दिखाने वाले हैं। क्या प्रोसीडिंग है फॉलो करिएगा, तभी आपका टिकट यहाँ पर बुक होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा, IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे दोस्तों ओपन करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लॉगिन का बटन आएगा। लॉगिन वाले बटन पर टैप करने के बाद आपको अपना अकाउंट जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर एक लॉगिन पिन वगैरह डालना होता है। लॉगिन पिन डालने के बाद एक कैप्चा भरने के लिए आपके सामने यहाँ पर विजुअल होगा। कैप्चा भरने के बाद लॉगिन वाले बटन पर आप सिंपली टैप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वैलिडेटिंग पिन होगा, उसके बाद वेरीफाइंग यूजर होगा। उसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट में लॉगिन होने के बाद अब हम यहाँ पर पैसेंजर का आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने वाले हैं। तो आधार वेरिफिकेशन करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अकाउंट वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। अकाउंट वाले बटन पर टैप करने के बाद यहाँ पर माई मास्टर लिस्ट का आपके सामने ऑप्शन जो है विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर ओके आपको कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐड पैसेंजर का जो ऊपर में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आधार जो भी पैसेंजर का नाम रहेगा वो नाम आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर आपको डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि आप जो भी नाम डालिएगा उस नाम में कोई भी स्पेलिंग जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन आपके सामने विजिबल होगा, अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड ही। बहुत सारे लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 15/3/91 है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं 15/1/91 डाल देते हैं, जो कि जब आधार वेरीफाइड जब होता है तो वो वहाँ पर नॉट वेरीफाइड होता है। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर पैसेंजर का जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। जल्दी आपको यहाँ पर भर के दिखा देते हैं। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, जेंडर जो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस आएगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट बर्थ प्रेफरेंस में हम चले जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि तत्काल टिकट बुक करते समय आपको यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंस जो है नो प्रेफरेंस रखना है। अगर हम किसी भी बर्थ का चयन करते हैं तो इसमें आपका 15 से 20 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम आपका चला जाएगा, और अगर ये टाइम चला गया, इन्वेस्ट अगर हो गया, समझिए आपका टिकट जो है कंफर्म बुक नहीं हो पाएगा। इसलिए तत्काल टिकट दोस्तों बुक करते समय जब भी आप सीट का चयन करने के लिए आएगा तो आप यहाँ पर नो प्रेफरेंस रखिएगा, ना कि यहाँ पर किसी बर्थ का प्रेफरेंस आप करिएगा। हाँ, बर्थ का प्रेफरेंस उस स्थिति में किया जाता है जब जैसे कोई जनरल टिकट हो जिसका 2 महीना पहले टिकट बुक कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बर्थ का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर हम तत्काल टिकट यहाँ पे बुक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंस में नो प्रेफरेंस छोड़ देना है। उसके बाद मील प्रेफरेंस का ऑप्शन आपके सामने विजिबल हो जाएगा। तो मील प्रेफरेंस में दोस्तों अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर डाटा जो है फीड कर लेंगे। तो यहाँ पर डाटा कस्टमर जो है उन्हें यहाँ पर नो फूड चाहिए। उसके बाद अब जो दोस्तों वेरिफिकेशन की बात आती है वो यहीं पर आती है, ID कार्ड टाइप। यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट ID कार्ड टाइप हम टैप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 8-10 तरीके से यहाँ पर
पैसेंजर को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपलिसिटी में दोस्तों आज के डेट में आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर चेंज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पैसेंजर का जो आधार कार्ड डिटेल वगैरह है, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। पैसेंजर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर मेंशन करने के बाद आपको करना क्या होगा, ऐड पैसेंजर वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर दोस्तों टैप करने के बाद पैसेंजर डिटेल एडेड सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया, ओके वाले बटन पर हम सिंपली टैप कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो पैसेंजर है उनका नाम यहाँ पर बिल्कुल भी वेरीफाई जो है हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल उनका यहाँ पर आ गया हमारे सामने। यहाँ पे दोस्तों आपका वेरीफाइड आपका यूजर हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन सिंबल यहाँ पर आ गया। और अगर आपने आधार कार्ड पैसेंजर का नहीं दिया है तो यहाँ पे लिख के आएगा नॉट वेरीफाइड, और यहाँ पर जो सिंबल जो ग्रीन है वो रेड कलर का आ जाएगा। तो ये दोस्तों पहचान है कि हमने जो पैसेंजर का डिटेल यहाँ पर फिल किया वो सही है या गलत है। अगर ग्रीन हो गया तो यहाँ पर पैसेंजर जो है वेरीफाइड है, और अगर यहाँ पर रेड हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसेंजर जो है नॉट वेरीफाइड है। या तो पैसेंजर ने आपको गलत आधार कार्ड दे रखा है, या हो सकता है उन्होंने अपने आधार कार्ड में कोई नाम सुधरवाया हो या जन्म तिथि सुधरवाया हो, जो आपने डाला हो वो गलत हो गया है। तो इसलिए पैसेंजर से आप जब भी आधार कार्ड की डिमांड करेंगे तो उन्हें बोलिएगा कि देखिए जो आपका करेंट आधार कार्ड है जिसमें आपने नाम नहीं सुधरवाया है, डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधरवाया है, वैसा आधार कार्ड दीजिएगा ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और अगर यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होगा तो समझिए आपका टिकट यहाँ पर बुक होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों पैसेंजर वेरिफिकेशन के बाद अब यहाँ पर हमें होम वाले बटन पर टैप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आ गई कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आखिर कैसे होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब तक मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होगा, नए रूल के अकॉर्डिंग ये कहना है गवर्नमेंट का, जिस भी पैसेंजर का यहाँ पर टिकट बुक होगा, जैसे मान लीजिए कि एक PNR नंबर पर 4 टिकट आप बुक करने वाले हैं, तो उसमें कोई एक नंबर वहाँ पर वेरीफाई होगा तभी वहाँ पर टिकट बुक होने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर उन चारों आधार कार्ड में से किसी एक का मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, उस पर OTP गिरेगा, वही OTP आपको सबमिट करना है, तभी उसके बाद आपका टिकट जो है जनरेट हो पाएगा। तब उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, वो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों ट्रेन वाले बटन पर हम चले गए, उसके बाद यहाँ पर बुक टिकट वाले ऑप्शन पर चले गए। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक टिकट चाहिए चेन्नई से हमें टिकट बुक करना है नई दिल्ली के लिए। तो यहाँ पर चेन्नई हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद नई दिल्ली हमने 2 में डाल लिया। उसके बाद दोस्तों क्लास में हमने ऑल क्लास छोड़ दिया है, और यहाँ पर अगला डेट हम चेंज कर लेते हैं। कोटा जो है दोस्तों यहाँ पर हम तत्काल का चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च ट्रेन वाले बटन पर हम टैप कर लेते हैं। अब जैसे ही दोस्तों टैप करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हम नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ पर एक गाड़ी है मदुरई चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ पर अभी 6 सीट जो है हमारे सामने विजिबल हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं करना क्या होगा, पैसेंजर डिटेल वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। कन्फर्म वाले बटन पर हम चले जाएंगे। जो प्रोसीडिंग आप तत्काल टिकट में पहले से करते आ रहे थे, सारा चीज़ आपको सेम वहाँ पर यही करना है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस पैसेंजर का डाटा हमने यहाँ पर वेरीफाई किया है वो आपके सामने ऑटोमेटिक यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है, सिलेक्ट पैसेंजर वाले बटन पर चले जाना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पैसेंजर मोबाइल नंबर जो यहाँ पर आ रहा है, यहीं पर दोस्तों आपको पैसेंजर का वो मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड के साथ लिंक रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही पैसेंजर का मोबाइल नंबर हम डालेंगे उसके बाद यहाँ पर एक सेंड OTP का बटन जो है ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों इनेबल होगा वहाँ पर उसके पास सेंड OTP पे हम टैप कर देंगे, OTP चला जाएगा पैसेंजर के मोबाइल पर, और यहाँ पर OTP हम सबमिट करेंगे। उसके बाद ही अगला प्रोसीडिंग आपके सामने ओपन होने वाला है। पैसेंजर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के बाद अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आता है अदर प्रेफरेंस का। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, इस वीडियो में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप टिकट अगर 3rd AC का या स्लीपर का अगर टिकट बुक करने जा रहे हैं, और होता है क्या कि सीट कम होने के कारण या तो हमारा ट्रांजैक्शन ड्रॉप हो जाता है, या तो रिग्रेट का बोर्ड लग जाता है, या तो वेटिंग का हमें सीट मिल जाता है, तो हमें दोस्तों करना क्या होगा, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का जो बॉक्स आपके सामने विजिबल हो रहा है यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने से दोस्तों ये फायदा होगा कि अगर आप किसी भी क्लास के लिए जो लोअर क्लास में जैसे मान लीजिए स्लीपर या 3rd AC में टिकट बुक कर रहे हैं और वो टिकट अगर वेटिंग चला गया या यहाँ पर चेकआउट रिग्रेट का बोर्ड लग गया और आपको सीट नहीं मिल पाई है, तो ये दोस्तों ऑटोमेटिक आपको अपग्रेड कर देगा। या तो वो 2nd AC में अपग्रेड कर देगा या तो आपको 1st AC में अपग्रेड कर देगा। क्योंकि दोस्तों कम पैसों में अगर ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो किसको नहीं चाहिए, ये दोस्तों सबको चाहिए, लेकिन जानकारी किसी को नहीं होती है। जानकारी के अभाव में लोग इसे छोड़ देते हैं, इस कारण से दोस्तों इसका लाभ किसी को नहीं मिल पाता है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, उसके बाद पेमेंट मोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सबसे जो बेहतर पेमेंट मोड का ऑप्शन है तत्काल टिकट बुकिंग के दरमियान में, वो है भीम UPI सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर फास्ट पेमेंट यहाँ पर होता है। उसके बाद दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस जो आएगा यहाँ पर यस आपको छोड़ देना है। यहाँ पर रिव्यू जर्नी डिटेल वाले बटन पर हम सिंपली टैप कर देते हैं। अब जैसे ही दोस्तों टैप करते हैं उसके बाद यहाँ पर बुक टिकट का यहाँ पर आपके सामने विजिबल हो जाएगा। देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर
टिकट जो है हमारे सामने यहाँ पर 6 सीट जो है अवेलेबल दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा भरने के लिए यहाँ पर आएगा। दोस्तों यहाँ पर कैप्चा हम जल्दी भर लेते हैं। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर हम प्रोसीड टू पे वाले बटन पर टैप कर देते हैं। टैप करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का एक अलर्ट का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर यस वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड जो है आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। आपके फ़ोन में जितने भी यूपीआई से जुड़े हुए सर्विस काम करती है वो सारा आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे जो फास्ट पेमेंट करने का तरीका है वो है फ़ोनपे का। तो यहाँ पर दोस्तों हम फ़ोनपे का ऑप्शन जो है चयन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड टू पे वाले बटन पर हम सिंपली टैप कर देते हैं। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोबारा से फ़ोनपे चयन करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर टैप करेंगे। उसके बाद दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन दोबारा से बोलेगा। यहाँ पर दोस्तों हम टैप कर देंगे। अब जैसे दोस्तों टैप करेंगे उसके बाद हमारे फ़ोन में जो भी पेमेंट से रिगार्डिंग जितने भी बैंक जुड़े हुए हैं वो सारा यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सेस कर लेगा और डायरेक्ट फ़ोनपे पर जितने भी हमारे पेमेंट मेथड के बैंक एक्टिव हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर इनिशिएटिंग पेमेंट का ऑप्शन आएगा। प्रोसेसिंग योर पेमेंट यहाँ पर ऑप्शन हमारे सामने विजिबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्सेस कर लेगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बैंक हमारा एक्सेस हो गया। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम पेमेंट कर लेते हैं जल्दी से। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टिंग सिक्योरली आएगा। पेमेंट सक्सेसफुली हमारे यहाँ पर हो चुका है। डन वाले ऑप्शन पर हमने टैप कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कस्टमर का जो टिकट है हमारे सामने पूरी तरीके से विजिबल हो चुका है। कंफर्म टिकट हमने यहाँ पर लाइव आपको बुक करके दिखा दिया। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी पैसेंजर का टिकट जो है आधार कार्ड के साथ वेरिफिकेशन करके, मोबाइल नंबर के साथ वेरिफिकेशन करके कितनी आसान तरीके से टिकट को बुक कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। तो आपने देखा दोस्तों कितनी आसान तरीके से टिकट को हम यहाँ पर बुक कर पाए। उम्मीद करूंगा ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।